ये मजदूरों के पलायन पर है। हम लोग सारी स्थितियों से वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई, इन सब चीज़ों से हम लोग वाकिफ हैं और हम सब बौद्धिक लोग हैं, चीज़ों को जानते हैं। मैंने पहले ही कहा आपसे कि कोरोना के पीछे भी बहुत सारा षड्यंत्र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक महामारी ही है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है। लेकिन खैर, इतनी भी जगह इस ब्रह्मांड में उनके लिए नहीं है, इतनी भी जगह जितनी में कठफोरवा बना लेते हैं अपना घर, गिलहरियां रख लेती हैं अपने बच्चे, या जितने में टिक जाती है वो उसकी बूंद। बस उतनी जगह जितनी में आंखों में टिक जाते हैं आंसू। अभी जब सारे पक्षी लौट गए हैं अपने घोंसलों में सुरक्षित, सारे कछुओं ने ओढ़ ली है अपनी सुरक्षा की चादर, समुद्र की लहरें लौट रही हैं अपने घरों की तरह वापस, और अभी अभी जब टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा है एक महाआख्यान, तब ठीक इसी समय कंक्रीट भरे रास्तों पर निकलने को मजबूर हो गए हैं असंख्य जोड़े पैर। रो रहे हैं अनगिनत बच्चे, लेकिन दूरी है कि अभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन दूरी है कि अभी खत्म नहीं होने वाली, उनके लिए इस ब्रह्मांड में जगह नहीं। इस ब्रह्मांड की सारी जगहों को घेर लिया है तिलचट्टों ने। यहाँ की सारी जगहों पर गिर गए हैं सूखे पत्ते। यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिख रहा, यहाँ कोई बच्चा खेल नहीं रहा। सारी जगहों पर जम गई है बर्फ, गिर गए हैं आग के गोले। इस ब्रह्मांड पर ऐसी कोई खाली जगह नहीं जहां सहेजे जा सके उनके आंसू, जहां सहेजा जा सके उस 4 वर्ष के बच्चे का थका, दुखी और उदास चेहरा, जो मीलों चलने के बाद सो रहा है अभी अपनी माँ की गोद का सहारा लेकर बेसुध। मासूम बच्चे बस भरोसा करते हैं अपने माँ बाप पर और चल देते हैं उनसे उनके पीछे। क्या कभी आपने सुनी है इन मासूम धड़कनों की आवाज? क्या कभी आपने महसूस किया एक भयानक खामोशी का, भाई भाई करता सन्नाटा? क्या कभी आपने देखी है 3 वर्ष के बच्चे के तलवों की गायब होती मुलायम त्वचा को? क्या कभी आपने प्यासे गले में उग आए कांटों को किया है महसूस? आपने डूबते सूरज की उदासी को तो देखा ही हो। अभी जब मैं लिख रहा हूं यह कविता, अभी जब रात गहरा रही है, रो रहा है एक कुत्ता, कहीं दूर से आ रही है झिंगूर की आवाज, मौसम में घुल रही है उदासी, अभी भी गिर रही है पत्तों पर ओस की बूंदें, तब ध्यान से सुनने पर सुनाई पड़ेंगी उनके नन्हे कदमों की मासूम आवाज। ध्यान से सुनने पर उन भूखे बच्चों की भूखी अतरियों की आवाज भी देगी सुनाई, जो चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनके लिए कोई जगह नहीं। वे चलते चले जा रहे हैं तब तक जब तक चल रही हैं उनकी सांसें। एक कविता तो ये बस एक बहुत पक्ष बढ़िया। एक कविता तो ये बस एक पक्ष जी जी। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। बारिश की बूंदों को तुम आग कह दो और आग को पानी। तुम चाहो तो पेड़ की पत्तियों को लहलहाता हुआ कोयला कह दो और रेत को तूफान। तुम कहो तो बारिश की बूंदों पर आज चढ़ा दूं चाय की कितली और पेड़ की पत्तियों से सुलगाऊं आज अपनी सिगरेट। तुम चाहो तो आइंस्टीन को न्यूटन कहो और न्यूटन को गैलीलियो। तुम इतिहास को झूठ कह सकते हो और अपने नाड़े को इतिहास। तुम भूगोल से एक दो ग्रहों को यहां वहां खिसका सकते हो और एक दो ग्रहों को बंद कर सकते हो अपने धर्म ग्रंथों में। यह देश कोई कचहरी तो है नहीं कि हर वक्त झूठ बोलने के लिए शक के घेरे में आना ही पड़े। यह देश समझदारों का अड्डा भी नहीं कि वह तुमसे हर लफाजी का हिसाब मांग ही ले। इस देश देश होता है प्रश्न करने की कोई माकूल जगह नहीं कि वहां खून के बारे में भी पूछा जाए, भूख के बारे में भी और आत्महत्या के बारे में। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ना ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ना ही इतिहास के बारे में, ना ही भूगोल के बारे में, ना ही पूछेगा वह फूलों के बारे में, पत्तों के बारे में, आसमान के बारे में, सूरज के बारे में या फिर बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ना ही जमीन पर गिरे खून के बारे में, ना ही उस पुलिस वाले की आत्महत्या के बारे में और ना ही जुगनुओं के बारे में। यह देश तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए तुम अभी चाहो तो बारिश की बूंदों को आग कह सकते हो और आग को पानी, दुख को सुख कह सकते हो, आत्महत्या को तुम उसका शगल बतला सकते हो। तुम क्रांति को तो आज बतला ही रहे हो जीवन जीने का एक फैशन परस्त तरीका। शुक्रिया।